गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 के लेक्चर 8 में सब्जेक्ट एसएसटी के लेसन 3 डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। हमारा जो ये लेसन है आज का, ये डायरी के अनुभव हैं। किसके अनुभव हैं? जो एक संगीता अरोड़ा है, जो केंद्रीय विद्यालय में एक टीचर है, उनके अपने खुद के अनुभव है। कमर सीधी करके ऊपर चढ़ो, यानी पहाड़ पर जो चढ़ने की उनकी जो ट्रेनिंग है, उसके बारे में उसने अपने अनुभव किसमें लिखे थे? डायरी में लिखे थे। तो डायरी के पन्ने संगीता अरोड़ा के खुद के अनुभव हैं। वे केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में पढ़ाती है। दिल्ली कहाँ पे है? हाँ, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ठीक बीच में है, और हमारे देश भारत की क्या है? राजधानी भी है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। मैं आपको एक बार मैप में दिखा देती हूँ। ये क्या है? दिल्ली। ये आपका हरियाणा राज्य है, ये उत्तर प्रदेश है। इन दोनों के ठीक बीच में क्या है? दिल्ली है। दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी अभी बताया था, और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। वहां पे ये क्या है? टीचर हैं। आज हम पहाड़ पर चढ़ने और एक ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेदारी होती है, इसके बारे में। तो जो ये घटना बताई गई है डायरी के, जो ये अनुभव बताए गए हैं, कब के हैं? 2 फरवरी 1984 की ये घटना है संगीता अरोड़ा की। तो उनके साथ क्या क्या घटित हुआ, इसके बारे में उन्होंने अपने अनुभव किसमें लिखे थे? डायरी में। तो वही अनुभव अब बता रही है। तो पहाड़ पर चढ़ने का कैंप, नेहरू इंस्टीट्यूट। नेहरू नाम से आपको क्या याद आया? नेहरू कौन थे? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर ही क्या रखा गया? ये इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बारे में हम सेकंड लेसन में भी पढ़ चुके हैं। एक बार और आपको मैप में दिखा देते हैं। उत्तरांचल या उत्तराखंड, इसको हम क्या है? उत्तरांचल या उत्तराखंड के नाम से भी जानते। पहले इसको उत्तरांचल के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसका क्या नाम रख दिया गया है? उत्तराखंड नाम रख दिया गया। यहाँ पे क्या है? ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी का जो ये है इंस्टीट्यूट। संगीता जी अपने अनुभव में बताती है कि पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए हम सब इकट्ठे हुए थे, बड़ी ही उमंगों के साथ। उमंगों मीन्स इच्छाओं के साथ। उमंगों का क्या अर्थ है? बड़ी ही इच्छाओं के साथ हम सभी लोग इकट्ठा हुए थे। कैंप में केंद्रीय विद्यालयों से लगभग 20 टीचर थी। केंद्रीय विद्यालयों से तो कितनी टीचर थी? 20 थी, जिनमें संगीता अरोड़ा भी क्या थी? उनमें 20 टीचरों में से एक थी। बाकी महिलाएं कोई बैंक से आई थी, तो कोई और अन्य संस्थाओं से आई हुई थी, जो पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेने के लिए। आज उनका कैंप में दूसरा दिन था। जैसे ही उसने सुबह बिस्तर से नीचे पैर रखे, तो दर्द से उसकी चीख निकल गई, क्योंकि जो उनका कैंप का पहला दिन था ना, उस दिन उन्होंने 26 किलोमीटर का ऊबड़ खाबड़ संकरीला पहाड़ी रास्ता पीठ पर सामान से भरा, पिट्ठू बैग देखे होंगे, उसमें आपने जो पीठ पे लाद के चलते हो, उसके क्या बोलते हैं? पिट्ठू बैग। तो उसमें सामान भी लादा होता, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या है? हमें बहुत सारे सामान की जरूरत पड़ती है। तो वो लाद कर तय किया था। अब आप सोच के देखो कि 26 किलोमीटर का रास्ता है और पहाड़ पर चढ़ाई करनी है, और साथ ही आपके पीठ पर क्या है? सामान से भरा पिट्ठू बैग भी है। तो कैसे आप चलोगे? तो इसलिए उसके पैरों में क्या हो गए थे? छाले वगैरह भी हो गए थे। इसलिए वह एडवेंचर का क्या अर्थ होता है? कोई साहसिक कार्य। तो जो एडवेंचर कोर्स के जो डायरेक्टर थे, कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी। ब्रिगेडियर क्या होता है? ये सेना में एक उपाधि होती है। ये कमरे में यह कहने गई थी कि वह आज ट्रैकिंग का क्या अर्थ होता है? पहाड़ पर चढ़ना, पर नहीं जा सकेगी, यानी आज वो पहाड़ पर चढ़ने के लिए नहीं जा सकेगी। तभी पीछे से उसे ब्रिगेडियर जी की आवाज सुनाई दी, मैडम नाश्ते के समय। सुबह सुबह का टाइम क्या होता है? नाश्ते का समय होता है। तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? हरियप। हरियप का क्या अर्थ होता है? जल्दी करो मैडम, जल्दी करो, वरना भूखे ही ट्रैकिंग पर जाना होगा। ये शब्द किसने कहे थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी ने। किसको कहे हैं? संगीता जी को कहे। क्यों कहे हैं? क्योंकि संगीता जी ये कहने गई थी कि उसके पैरों में छाले हैं और वो पहाड़ की इसकी ट्रैकिंग पर नहीं जा सकेगी। आप यही कहना, उसने पहले ही कह दिया, उसके कहने से पहले ही क्या है? ब्रिगेडियर ने ये बात पहले ही उसे ये कह दी कि आप यही कहने आई थी ना कि पैरों में छाले पड़े हैं, इसलिए आप चल नहीं सकती। लेकिन यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने की जो भी यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आता है, उनके साथ ये सब होता ही रहता है। जल्दी तैयार हो जाओ। फिर उन्होंने कहा कि आज आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर रहेंगी। किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होने पर आपको उनकी मदद करनी होगी। जैसे कोई लीडर होता है आपकी कक्षा में, जैसे मॉनिटर होता है, क्या क्या जिम्मेदारी होती है उसकी? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना होता है, जैसे
क्लास में अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो उसकी बात किसको पहुंचानी होती है, टीचर तक पहुंचानी होती है या उसकी मदद करनी होती है। तो देखा होगा आपने मॉनिटर की क्या क्या जिम्मेदारी होती है, तो वैसे ही क्या होती है, एक ग्रुप लीडर की भी अपने सदस्यों के प्रति जिम्मेदारी होती है। यह सबको आपको पहले ही बताया जा चुका है। अब एक बड़ी जिम्मेदारी, ग्रुप लीडर को जो बातें बताई गई थी वो निम्नलिखित हैं या ऐसे हैं। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ये जो जिम्मेदारी है ग्रुप लीडर की बताई गई थी। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही क्या है, आपको आगे बढ़ना होगा। जो ग्रुप लीडर है उसको, जो चल न पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना। कई ऐसे भी लोग होते हैं ग्रुप में जिनसे ज्यादा जल्दी नहीं चला जाता, तो उसके लिए क्या है, जो ग्रुप लीडर है उसको जो चल न पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना भी पड़ता है। अब ऐसी जगह पहाड़ पे लगातार तो नहीं चला जा सकता, इसलिए क्या है, कोई ऐसी जगह भी ढूंढनी होगी जहां पे सभी एक जगह रुकने के लिए जगह ढूंढ। तो ये सारे कार्य किसके बताए गए हैं, ग्रुप लीडर के बताए गए हैं। साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। अगर ग्रुप में से कोई व्यक्ति बीमार वगैरह हो जाए, किसी को कोई तकलीफ वगैरह हो जाए, तो उसका ध्यान रखना भी किसकी जिम्मेदारी है, ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी है। सबके खाने पीने का इंतजाम देखना, ये भी किसकी जिम्मेदारी है कि सभी ने खाना खाया है या पानी वगैरह पिया है, तो इसकी जिम्मेदारी भी किसकी है, एक ग्रुप लीडर की ही है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से अगर कोई गलती और करे ना, तो हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। सभी पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी किस पे हो जाती है, एक ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है। आपने भी कक्षा में देखा होगा, कई बार आपकी कक्षा में कोई मॉनिटर होता है और कक्षा शोर कर रही होती है, टीचर आते हैं तो क्या है, मॉनिटर से ही बोलते हैं ना कि भाई कक्षा में शोर क्यों हो रहा है, तो साथ में क्या है उसको भी सुनना पड़ता है। तो वैसे ही जो ग्रुप लीडर है उसको भी सारी बातें ये करनी पड़ती है। मैं समझ गई कि यहाँ का अनुशासन अपने आप में अलग ही है। अब संगीता अरोड़ा सोच रही थी कि ये क्या है, पहाड़ पर चढ़ने की उसकी ये सजा है या मजा है। अब आप होमवर्क नोट करोगे। डायरी के ये पन्ने किसके अनुभव हैं, किसके अनुभव आपने शुरू में ही पढ़ा था, किसके हैं, संगीता अरोड़ा के, जो केंद्रीय विद्यालय में के टीचर है, उसके अनुभव हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, पहाड़ी रास्ता कैसा था और उन्हें पीठ पर क्या लेकर चढ़ना था। पहाड़ी रास्ता उबड़ खाबड़ और पथरीला था, आपने पढ़ा था ना शुरू में ही। पहाड़ी रास्ते देखे भी होंगे आपने, पहाड़ देखे हैं क्या कभी, पहाड़ देखे होंगे तो उनमें देखे होंगे उबड़ खाबड़ पथरीले से रास्ते हैं जिन पे चढ़ना क्या है, चलना बहुत ही मुश्किल कार्य है। इस रास्ते पर उन्हें सामान से भरा बैग लेकर चढ़ना था जो बहुत ही भारी भी था। एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी। संगीता अरोड़ा को किस ग्रुप की लीडर बनाया गया था, अभी पढ़ा आपने, कौन से ग्रुप की लीडर बनाया गया था, ग्रुप नंबर 7 की। संगीता जी ने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग कहाँ से ली थी, शुरू में ही पढ़ा है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से। जो कहाँ पे बताया था, मैंने मैप में भी दिखाया आपको, उत्तराखंड में ये जगह है। मैंने शुरू सेकंड लेसन में बताया था ना कि ये पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे ही क्या है, ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो संस्था है वहां पे है। और इसका ये नाम किसके आधार पर रखा गया है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर ही नेहरू इंस्टीट्यूट ये नाम रखा गया है। एक ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, अभी हमने पढ़ा है क्या क्या जिम्मेदारी होती है। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ये ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही क्या है, उसको आगे चलना होता है। जो चल न पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना पड़ता है पहाड़ के ऊपर। रुकने के लिए उसे जगह भी ढूंढनी पड़ती है। साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। सबके खाने पीने का इंतजाम भी करना होता है। ये सारे कार्य किसके बताए गए हैं, एक ग्रुप लीडर को ये सारे कार्य करने होते हैं। अभी हमने मॉनिटर के बारे में पढ़ा था, तो एक क्वेश्चन इसके बारे में भी है। एक मॉनिटर की कक्षा में क्या जिम्मेदारी होती है, तो पहली जिम्मेदारी तो यही है कि कक्षा में जब अध्यापक न हो तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। दूसरी क्या होती है, छात्रों की बात जो है, जो क्लास की और बच्चे हैं उनकी बात किस तक, शिक्षकों तक या टीचरों तक पहुंचाना। तीसरा जिम्मेदारी क्या वह है, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत या कोई तकलीफ है तो उसकी मदद करना भी किसकी जिम्मेदारी बनती है, एक क्लास मॉनिटर की ही जिम्मेदारी बनती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको जो होमवर्क दिया गया है वो आपको अपनी कॉपी में राइट भी करना है और लर्न भी करना है।